नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका गणित के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग इलेक्शन वाले प्रश्न पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव वाले प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम लोग बेसिक सी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक पुरानी मतदाता सूची होती है। पुरानी मतदाता सूची, इससे क्या होता है, एक नई या नई मतदाता सूची बनती है। नई मतदाता सूची बनती है। होता क्या है कि पहले कभी चुनाव हुआ होगा, उस समय उस चुनाव के दौरान एक मतदाता सूची जारी की गई होगी और उस जारी मतदाता सूची से वोट पड़े होंगे। अब क्या होता है, दोबारा फिर से वही चुनाव होना, तो पुरानी मतदाता सूची जारी की जाती है। जारी की गई मतदाता सूची में कुछ वोट बढ़ते हैं, कुछ वोट कटते हैं। कुछ लोग 18 साल के हो गए होंगे, उनके वोट जुड़ेंगे। कुछ लड़कियों की शादी हो गई होगी, उनके वोट कट जाएंगे। कुछ लोग एक्सपायर हो गए, उनके वोट कट जाएंगे। तो उसके बाद जो नई मतदाता सूची बनती है, वो फ्रेश मतदाता सूची, या उसको कह सकते हैं नई मतदाता सूची बनती है। अब इसी मतदाता सूची से आपको एक तरह की पर्ची जारी कर दी जाती है और वोटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? वोटिंग या पोलिंग। वोट पड़ जाते हैं। कास्टिंग कह सकते हैं कि वोट की कास्टिंग भी हो जाती है, कुछ भी कह देते, वोट पड़ गए। अब यहाँ जब वोट पड़े, इन्हीं वोटों को पड़ने के बाद में कुछ वोट यहाँ पर अवैध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अवैध हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वोट पड़े होंगे। अब वोट पड़ने के दो तरीके, एक तो आपका बैलेट पेपर का तरीका, दूसरा आपका तरीका होता है मोहर लगा के। तो कोई गलत तरीके से मोहर लगा देता है, तो वो वोट खराब हो जाते हैं। या ईवीएम से अगर वोट पड़े हैं, तो किसी ने बटन ऐसे 2 बार दबा दिया या गलत तरीके से दबा दिया, तो वो वोट खराब हो गए, तो वो अवैध वोट हो गए। तो यहाँ पर आपके आएंगे वैध वोट। कैसे वोट? वैध वोट। अब ये वैध वोट जो होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनमें बट जाएंगे। ठीक है। अब सब ये ध्यान रखना, जैसे कि एक को सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर दूसरे को वोट मिले, तीसरे, ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर ये हमारे आ गए थे वैध वोट। वैध वोट में हुआ क्या था कि ये सबसे ज्यादा एक को वोट मिले होंगे, फिर दूसरे को मिले होंगे, फिर तीसरे को मिले होंगे। अब समझने वाली बात है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पहले स्थान पे, जिसको उससे कम मिलेंगे वो दूसरे स्थान पे, ऐसे ये तीन पोजीशन में। लेकिन ध्यान रखना, हार जीत हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। हार जीत हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, और हमेशा वोटों के अंतर से होती है। बाकी जो लोग हैं वो हट जाएंगे, वो उम्मीदवार नहीं जोड़े जाएंगे, तो उनको वोट लेके चले। हाँ, वो वोट कम जरूर कर देंगे, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना, हार जीत दो लोगों के बीच में होगी और वोटों के अंतर से होगी। अब ऐसे में कुछ प्रश्न करेंगे तो सीधा हम लोगों को समझ में आ जाएगा चुनाव के बारे में। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को पड़े मतों का 57% मत मिला और वह 4032 मतों से चुनाव जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोबारा फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को पड़े मतों का 57% मत मिला और वह 4032 मतों से चुनाव जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला गया एक चुनाव में दो उम्मीदवार, तो पहले हम ये मान चलते हैं, परसेंटेज चलता है, हम मान के चलते हैं कि जो वोट पड़े वो 100% पड़े। वोट पड़े 100%, ये पड़े मत होगा। अब यहाँ पर ना वैध है ना अवैध है, तो डायरेक्ट हम लोग इन्हीं को मान लेंगे, ये 100% वो सही वोट है। अब इनके बाद हुआ क्या कि इनमें से जीतने वाली उम्मीदवार को 57% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 57% मत मिले। ठीक है। तो हारने वाले कितने मिलेंगे? आप समझिए, हारने वाले कितने मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक समझेंगे। 100% वोट थे,
जीतने वाले को अगर 57% मिल जाएंगे तो हारने वाले को इससे घटा दीजिए 43% आ जाए, तो हारने वाले कितने मिले होंगे? 43% मत मिले होंगे। अब हमेशा हार जीत जो होगी वो वोटों के अंतर से होगी। जीतने वाला ये है, हारने वाला ये है। जीतने वाला 57% वाला होगा, हारने वाला 43% वाला होगा। हार जीत वोटों के अंतर से 43 57 घटा लीजिए, ये 7 से 3 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और 4 5 से 4 14। तो हार जीत जो हो गई वो 14% से हो गई, लेकिन यही हार जीत प्रश्न में कितने वोटों से हुई? ये हार जीत प्रश्न में हुई है 4032 वोटों से, तो यही 14% बताएगा 4032 को। आप इसको डायरेक्ट 7 से काटिए, 7 दूनी 14, इसको काटेंगे 7 पन्ना 35, 5 बचा 53 होगा, 7 सटे 49, 7 पन्ना 35, 5 बचा 53, 7 सटे 49 और 7 छंग 42। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 1% 288 आ गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल पड़े मत है 100%, तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा, ये 2 बिंदु इधर बढ़ा दीजिए, यह हो जाएगा 28,800। अब 28,800 कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन वी है, 28,800। हालांकि इसमें 100% पूछेगा, लेकिन कुछ 2 चीजें और पूछ सकता है, वो भी यहीं देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, देख लेते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ सकता है कि भैया जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। जीतने वाले को हमें 1% जो बता रहा है वो बता रहा है आपका 288 को। ठीक है, अगर जीतने वाले के पूछे जाएंगे तो हमें 57% का मान निकालना पड़ेगा, तो 57% का आप ऐसे मान निकाल सकते हैं, 288 गुना 57, इसका गुणा कर देंगे तो हमारा ये जीतने वाले को पूछ सकता है, हारने वाले कितने ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप 43% निकाल लेना, 288 गुणा 43, तो यहाँ पर आपको हारने वाले को मिलते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपका जो मेन क्वेश्चन बनता है कि 100% कितना होगा वो बना दिया। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे कंटेंट को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 48.5% मत मिला और वह 528 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? फिर से देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 48.5% मत मिला और वह 528 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? देखिए, मान के चलते हैं कि 100% वोट पड़ा होगा, 100% वोट पड़ा होगा। 100% वोट पड़ा होगा। बोला गया हारने वाले को 48.5% मत मिला, हारने वाले को 48.5% मत मिला, तो भैया जीतने वाले को मिला होगा 51.5%। हमने हमेशा बताया हार जीत जो होती है वो सदैव वोटों के अंतर से होती है, तो इनके बीच वोटों का अंतर 3%, घटा लीजिए 3% का अंतर होगा, 3% का अंतर है। और ये प्रश्न में अंतर कितने का है? 528 का है। आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 17 51 और तिछाक
ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, यही पूछ रहे हैं ना, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है 51.5%। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 176 में गुणा 51.5। अब जो गुणा आराम से कर लेंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यह है 51.5 में गुणा 176 का, देखते कितना गुणा है, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम लगेगा इसको। 51.5 गुणा 176, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, ये 528 नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ये आपका गड़बड़ है थोड़ा सा, ये यहाँ पर उत्तर मिलाने के लिए ये 5400 है। कितना है? 5400। तभी कहें गलत कैसे आ रहा है, ये आपका 5400, ये 5400 है। 528 में 5400। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे। दोबारा देखते हैं। अब मान के चलते हैं कि 100% वोट पड़े, 100% वोट पड़े, जीतने वाले हारने वाले को मिले 48.5%, तो हारने वाले को मिलेंगे 51.5%। हार जीत वोटों के अंतर से 3% से हो गई। प्रश्न में ये हार जीत हुई है आपकी 5400 से, यही गड़बड़ी हुई थी, तभी उत्तर नहीं मिल रहा था। 3 से काटेंगे, 3 18 54, 1% बराबर 1800। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? जीतने वाले की 51.5% की वैल्यू, तो 51.5 गुणा 1800 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 पंचे 90, और 18 पंचे 90, और 9 99, नहीं 18 एकम नहीं 18 पंचे 90, 9 18 एकम 18 27। ठीक है, दो लगा 18 पंचे 90 और 2 92, और ये 2 बिंदी और लगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो 92,700। हाँ ये सही है, ये सही हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसमें, ये सही। दोबारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, देखते हैं क्या कह रहा है। एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार न्यूनतम प्रतिशत से चुनाव जीत गया। यह न्यूनतम प्रतिशत ना दशमलव में है ना भिन्न में है। यदि चुनाव में दो प्रत्याशी हो और जीतने वाला 3400 मतों से चुनाव जीता हो, तो हारने वाले को कितने मत मिले? चलिए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि 100% वोट पड़ा, ठीक, अब कुछ देर के बाद ना हार हुई ना जीत हुई, तो ये कहते हैं कि भाई इसको भी 50% मिल गए होंगे और इसको भी 50% मिल गए। ठीक है, तो क्या हार जीत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हम एक काम करते हैं कि 1% उठा के इसको दे देते हैं, इसको एक को दे देते हैं 51% और दूसरे को दे देते हैं 49%। अब ये न्यूनतम प्रतिशत यही, एक ही परसेंट हमने इधर से उधर कर दिया। अब हार जीत कितनी सोची घटाइए, अगर 51 से 49% घटाया जाएगा तो 2% बचेगा। प्रश्न में कितना है? प्रश्न में हमारा 3400 है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 17 34। ठीक है, 1700 हो गया। बोल ये रहे हैं तो हारने वाले को कितने मत मिले? हारने वाले को मिले 49%। 49% का मान निकाल लीजिए, ये 49 गुणा 1700 कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 2 जीरो लग गए। ठीक है,
17 नेमा 153, हासिल लगा 15 और 17 चौके 68, 68 और 15 ही हो जाएगा 83। ठीक है, तो ये 83 300, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को 37.5% मत मिले और वह 7,952 मतों से चुनाव हार गया, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोबारा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को 37.5% मत मिले और वह 7,952 मतों से चुनाव हार गया, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, कितने मिले हारने वाले को 37.5%, इसको थोड़ा आप देख लेना, इसको आप थोड़ा देख लेना कि आप अगर मान के चलिए 100% है, ठीक है, और 100% से अगर आप 37.5% अलग, तो ये 62.5% बचेगा। ठीक है, और 37.5% का मतलब होता है 3/8, और 62.5% का मतलब होता है 5/8। सीधी सी बात है, 37.5% का मतलब 3/8 और 62.5% का मतलब 5/8। अब आप सीधा देखिए कि दोनों में गैप कितने का है, तो आपको सीधा सीधा दोनों में गैप जो दिख जाएगा वो दिखेगा 2/8। इसको आप चाहो तो और 1/4 भी कह सकते हो, भैया 1/4 का गैप, ठीक, यही कह सकते हैं। 37.5% 3/8, 62.5% 5/8। ठीक, और प्रश्न में कितने का है? 7,952 का। अगर हम केवल एक यूनिट का मान निकालें तो 7,952 में गुणा 4 का हो जाए। ठीक है, तो कुल पड़े मतों की संख्या, भैया कुल पड़े मतों की संख्या 1/1 होगी, 8/8 कर लीजिए, यही होगी कुल पड़े मतों की संख्या। कर लेते भाई, कितना होगा देखिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 की 0 वहां से लगा 2, 4 नेम 36, 2 38 और 4 सते 28। कुछ गलत आ रहा है, दोबारा लिखते हैं। 37.5% का मतलब आपका ये हो गया 3/8, टोटल 8 मान लेते हैं। 8 में से अगर एक को 3 मिल गए तो दूसरे को 5 मिल जाएंगे, हार जी 2 से हो जाएगी। ठीक है, 2 का गैप आ गया, यही 2 का गैप बचाएगा 7,052 को 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 2 छह 12। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कुल पड़े मतों की संख्या। 8 का मान चाहिए, 8 का निकाल लो भैया, 796 गुणा 8, 8 छंग 48, 4, 8 से 56, 56 4 60, 6 लगा। ठीक है, 8 नेम 72, 72 और 4, 8 से 48, 4 आया, 8 सत्ते 56, 4 60, 6 आया, 8 नंबर 72, 6 78 और 8 तिया 24, 24 7 31, ये आएगा 31,808। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यही 37.5% का 3/8 करके कर लीजिए। वैसे वो भी कर सकते थे, जैसे हमने 100% माना था और इधर अगर 37.5 आप इधर कर देंगे तो इधर 62.5 हो जाएगा, यहीं पे वो 3/8 और 3/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे,
जो प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा उसे 18% मत मिले, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 47% मत मिले और वह 2220 मतों से चुनाव जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब की बार इस चुनाव में 3 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 3। हम मान के चलते हैं कि 100% मत पड़े होंगे। जैसा प्रश्न कह रहा वैसे कर देंगे। जो प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा उसे 18% मत मिला। ठीक है भाई, ये तीसरे स्थान पर रहा। जीतने वाले उम्मीदवार को 47% मत मिले। ठीक, ये तो सीधी सी जो ये आपका 47 और 18 ये हो जाए कितना? 8 7 15। ठीक है, इसको 35% आ जाएगा, इसका आ जाएगा 35%। अब हार जीत हमेशा वोटों के अंतर से। ठीक है, तो वोटों का अंतर यहाँ से कर लेते हैं, घटा लीजिए। 47 से 35 घटेगा, ये यहाँ से बचेगा 12। 12% से हार जीत हो गई। प्रश्न में हार जीत हुई है 220 से। छह से काटते, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 7 42 और काट लीजिए आप। ठीक है, यही है 2%। और काटते 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 बच्चे 10। तो बोल रहे कुल पड़े मतों की संख्या, कुल पड़े मत है 100%। कितने पड़े हैं? 100%। ये आ जाएगा 18,500। सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं। एक चुनाव में पड़े मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 4320 मतों से चुनाव जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करो, जबकि इस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी हैं। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि एक चुनाव में मान के चलते हैं कि ये हमारे 100% मत पड़े, 100% मत पड़े। ठीक है, बोला गया 10% अवैध हो गए। ये अगर 10% अवैध हो जाएंगे तो 90% वैध होगा। 90% वैध होगा। ठीक है, अब बोला गया जबकि जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का, वैध कितने हैं? 90। तो यहाँ होगा भैया 90 का 60%, अर्थात 9 छंगा 54। अब 54 अगर इससे घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 90 का 40%, अर्थात 9 चाक 36। हार जीत जो हो जाएगी भैया वो 18% हो जाएगी। कितने से हो जाएगी? 18 से। ये जो हार जीत हो गई ये 18% से हो गई, तो 18% बराबर प्रश्न में कितना है? 4320। ठीक है, 9 से काट लो आराम से, थोड़ा हल्का हो जाएगा। 9 दूनी 18, इसे काटेंगे 9 चाक 36 और 9 8 72, 2 से काट लो। 2 1 कम 2, 2 24 48। अब पूछ क्या रहा है? तो इस चुनाव में 2 ही। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पड़े मतों की संख्या 100% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर ये, तो 100% बराबर 24,000।
हो गए। देखिए आसान है, अच्छा है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 20% लोग मतदान करने नहीं गए। पड़े मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 30% मत मिला और वह 9600 मतों से चुनाव हार गया। मतदाता सूची में नामांकित वोटर की संख्या क्या थी? देखिए चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में हुआ, ठीक है। देखिए इधर हम मान के चलते हैं कि मतदाता सूची में 100% लोग, ये मतदाता सूची, मतदाता सूची में 100% लोग हैं, ठीक है। चुनाव में 20% लोग मतदान करने नहीं गए, ठीक है। यहाँ से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, ठीक। तो कितने ने मतदान किया होगा? 80% ने। 80% ने मतदान किया, ठीक। अब होगा क्या, देखिए 25% मत अवैध घोषित हो गए। अब यहां से अवैध कैसे हुआ? जो पड़े मत है, ये पड़े मत है, तो पड़े 80 का 25%, 25/100 कीजिए। इसका मतलब सीधी सी बात, 80 का 1/4, 4 20 20 यूनिट इससे कम हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 60। ये तो अवैध हो गया ना, अवैध। तो भैया वैध कितने हुए? वैध हुए 60। और कह रहा है हारने वाले उम्मीदवारों को वैध मत का 30% मिला। तो भैया 60 का 30% हारने का, 60 का 30/100, 6×3 = 18। अगर 18 इसे मिल जाएगा तो इसको मिल जाएगा 42 जीतने वाले को। ये आपका जीतने वाला हो गया, ठीक है। हार जीत हमेशा वोटों के अंतर से। 18 से 42 घटा दीजिए आप, ठीक है। कितना बचेगा? ये 12 से 8 4, और इधर 24%, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? हार जीत 96, तो 24 चौके 96, 1% बराबर 400। पूछ रहा है नामांकित संख्या, मतदाता सूची में 100% से नामांकित है, तो 100% कितना हो जाएगा? 40,000। कितना? 40,000। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 3900 मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 57% मत मिला और वह 11,1120 मतों से चुनाव जीत हासिल किया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए हम मान के चलते हैं कि इसको थोड़ा ऐसे करते हैं कि टोटल मतदाता सूची में वोटर लिस्ट ऐसे लिख देते हैं,
वोटर लिस्ट, ठीक है, को बी मान लेते, थोड़ा आसान है, वोटर लिस्ट बी है। बी में चुनाव में 15% मतदाताओं ने 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ठीक, कोई बात नहीं। अगर 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो 85% मतदाताओं ने वोट डाला होगा, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, 3900 मत अवैध घोषित हो गए, तो इससे भैया 3900 मत घट जाएंगे, ये वैध, यही समझने वाली बात है, इतना ये वैध मत आ गया। वोटर लिस्ट वी मान ली, बी से 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो अगर 100% की वोटर लिस्ट थी, 15% नहीं डालेंगे, डालेगी कितना, 85%, ये तो ये वैध मत आ गए, 3900 अवैध हटा दिए, वैध आ गए, ठीक है। अब बोल रहे विजेता को वैध मतों का 57% मिला, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए समझिए, वैध, अगर वैध का 57% विजेता को मिल जाएगा तो इसको कितना मिल जाएगा, 43%। हार जीत कितनी हो जाएगी, 14 से, तो ये वैध के 14% से हार जीत हो जाएगी। और क्वेश्चन में कितने से हार जीत हुई, क्वेश्चन में 1120 से, क्वेश्चन में 1120 से, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा बी का मान आ जाएगा, वहीं से काम चल जाएगा। देखिए ये पहले इसको अंदर से काटते हैं, तो 5 17 5 20 काट दिए, इसको काटते हैं, देखिए 2 सत्ते 14, 2 50, ठीक है। 7 से इसे काटते हैं, 7 से, देखिए 7 एकम 7 और 7 छंग 42, ठीक। अब 16 80, तो ये आ जाएगा 8000, यहाँ सीधा सीधा, हाँ ठीक है, ये v गुणा 17/20, और ये 3900 इसमें जुड़ जाएगा आपकी, 009, ठीक है। ये इसके बराबर ही होगा, ये इसके बराबर होगा, देखिए 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये 700 आ जाएगा, ठीक है। और 7 दूनी 14, तो अगर v का मान निकलेगा, कितना निकलेगा, 14,000, ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़े आराम से किया, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं डाल सके, कुल पड़े मतों से 15,500 अवैध हो गया, विजेता को कुल वोटर लिस्ट से 51% मत मिला और वह 63,500 वोटों से चुनाव जीत गया, विजेता द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं, एक चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके, देखिए अगर हम मान के चलते हैं कि टोटल वोटर लिस्ट वी 100% है और इससे अगर 22% नहीं डालेंगे तो वी जो बचेगी कितनी, ये मत नहीं डाले, मत नहीं डाले, अगर ये मत नहीं डाले तो डालेंगे कितने होंगे, 78%, ये वोट डाले होंगे, पड़े मत, ठीक भाई। कुल पड़े मतों से 15,500 अवैध होगा, ये देखो बी का 78%, 78/100 से,
v का 78/100, v का 78/100 से 15%, ये अवैध हो गया। तो ये जो है पूरा ये वैध है, अवैध निकाल दिए, ये वैध। अब बोला वोटिंग 51, विजेता कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मत प्राप्त किया, वोटिंग लिस्ट का 51% मत प्राप्त किया। ठीक है, वोटिंग लिस्ट तो ये है और ये 78% हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज देखते हैं, ये जो लिखा है इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये यहाँ देखिए, ये वोटिंग लिस्ट का 78% लिखा है। अगर वोटिंग लिस्ट का विजेता को हम कहते हैं कि 51% मिल गया, 51% मिल गया, तो इससे 51 आप कम कर दीजिए, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 5, हो जाएगा 27, और ये माइनस वाला ही ऐसे रहेगा, अलग अलग कर दिया विजेता को। तो हार जीत जो होती है वो वोटों के अंतर से होती है। ठीक है भाई, जब घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा, 15,500 प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 27 से इसे घटाते हैं, ठीक है, 27 दूना 14 होगा, 3 और इससे कम हो जाएगा, 27 से 3 कम कर दीजिए तो ये 24, और बराबर क्वेश्चन में हार जीत कितने से हुई है, क्वेश्चन में ये हुई है हार जीत 63,500 से। ठीक है भाई, तो ये 63,500 इससे घटा देंगे, 24% हमारा दिख जाएगा हमको। ठीक है, ये 500 सीधा कम हो जाएगा 63, और 63,000 से 15,000 जाएगा तो ये आपका बचेगा 48,000। 24 एकम 24, 24 दूना 48, और ये पूछ रहे हैं विजेता द्वारा कुल प्राप्त मतों की संख्या। विजेता ने प्राप्त की 51, तो यहाँ पर आप 51 का गुणा करा दीजिए, यहाँ पर भी 51 का गुणा करा, 51 दूना 100, 2 और 3 बिंदी, 102 और 3 बिंदी, यही हो जाएगा। 1,02,000। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसके आगे। एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले, 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले। केवल 2 प्रत्याशी थे जो विजेता को सूची की सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था। केवल 2 प्रत्याशी थे, मतलब 2 प्रत्याशी थे, विजेता को सूची सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और अपने प्रतिद्वंदी को 308 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 100% मान लेते, 10% वोट नहीं डाले, तो डाले कितने होंगे, 90%। ठीक भाई, इसमें इसी में अब देखिए 90 में 60 मत पत्र खाली हो, ये 90% है, और ये 60, ये 60 मत पत्र है जो खाली है। ठीक है, या वोट मान लो 60 वोट खाली चलेगा, ऐसे चाहने के लिए भी आप 60 वोट खाली, ये वोट, इतने वोट पड़े हुए हैं। विजेता को सूची
43% समर्थन था। अब इसमें से अगर इसको 47% का समर्थन होगा, ये जीतने वाला, तो हारने वाले के यहाँ कितने मिले होंगे? देखिए, देखिए हारने वाले को इससे 47 कम कर दीजिए, 43% और ये -60 वोट। ठीक है, हार जीत वोटों के अंदर जब घटेगा तो ये यहाँ तो 4 बचेगा परसेंट, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा। और क्वेश्चन में कितना है ये हार जीत? 308। ठीक है, घटा लीजिए, यहाँ से हमारा 4% बराबर 60 घटेगा 248 बच जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, और हमें चाहिए 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 6200। सी सही। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू, चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने से मुकर गए और क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाता ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए और इसके बजाय पी को मतदान किया। पी 300 वोटों से हार गया। मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम मान के चलते हैं कि ये 100% टोटल वोट है, जो उन्होंने कहा वो करते हैं। ऐसे कि पी को चुनाव दौरान 40 मतदान पी को 40% वोट का वादा हुआ। पी को 40% वोट का वादा हुआ, ये पी। और क्यू को 60% का वादा हुआ। ठीक है, ये क्यू। अब चुनाव के दिन 15% किसके? पी के। तो भाई पी के 15% निकाल लेते ही निकालते हैं। 40 का 15/100, 20 दूना 40, 20 500, 5 15, 3 दूनी 6। इनके जो 6%, ये पी का 15% 6 है, वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और क्यू के साथ में क्या हुआ? क्यू के साथ में ये हुआ कि इसके 25%, क्वेश्चन में क्या है, 25 के 100, 4 15, तो इससे 15% होंगे और इधर चले। अब होगा क्या, समझने वाली बात यह है कि 40 जो ये है, इससे हमारा 6 घटेगा और फिर 15 जुड़ेगा। ये पी का रिस्पॉन्स बनेगा जाके। अगर आप क्यू का देखना चाहते हैं तो क्यू का क्या बनेगा? देखिए, क्यू का 60 था, 60 से 15 घटेगा और 6 जुड़े। तो इससे आराम से देखते, इसका देखते, इससे 15 घटेगा 45 और 45 में 6 जुड़ जाएगा, तो 45 6 51, इसको 51% मिल गया। इसके नॉर्मली आप हल करें अगर, इसका 49 ही बनेगा, सीधी सी बात है। आप इसमें पहले 15 जोड़ दीजिए, 55 हो जाएगा, फिर 6। तो इनके बीच हार जीत कितने से हो जाएगी? आप देखेंगे हार जीत 2% से हो गई, और क्वेश्चन में हार जीत जो हुई वो 300 से हुई। ये काट दिया, ये 1% बराबर आ जाएगा 150 के। और पूछ ये रहा है मतदाताओं की संख्या, तो सीधी सी बात, 2 बिंदी बढ़ा दो इधर, 2 बिंदी इधर बढ़ा दो, और ये हमारा हो जाएगा 15
हजार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। हम ये मान के चलते हैं कि उस मतदाता सूची में 100% मत है, और इसमें से 25% जो थे वो मतदान नहीं करने गए होंगे, तो 75% मत पड़े होंगे। ये तो प्रश्न में कहा गया कि 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, अब पड़े मतों का 2%, ये देखिए 75% का 2% अवैध घोषित कर दीजिए। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 3 दूनी 6/4, या 1.5। 1.5 ये इनवैलिड हो जाए। ठीक, तो भैया यहाँ बचेगा 73.5%, ये वैलिड हो जाएगा, वैध हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों के 75% थे। ये जो हमारे वोट हैं 73.5%, और बोला गया इनके 75%, इनके 75%, ये वैध हैं, वैध के 75% जो है वो 9,261 है। 9,261, देखिए आराम देखते हैं। 73.5% ऐसे नहीं, इसको लिख देंगे 3/4 बराबर 9,261। अब काटने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये देखिए 3 से काटते हैं इसको, 3 3 त्रिका 9। ठीक है, पूरा कट गया, 2 नहीं जाएगा तो 63 जीरो लगेगा, 63 24, और 3 सत्ते 21, 3 का काम पूरा हो गया। अब ये 73.5 है, इसका इस पॉइंट को, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन सावधानी दिखानी पड़ेगी, इस पॉइंट को हटा दिया, ये हमारा पॉइंट जो था इसको काट दिया, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया। अब इसको काटते हैं हम लोग आराम से 7 से। देखिए 7 एकम 7, जीरो, 7 पना 35, इसको 7 से काटते हैं। देखिए 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, और जीरो, ये काट के आ गया। तो अब इधर देखते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ी ज्यादा, ये आएगा 105 बराबर, और यहाँ पर 1/4 का भी गुणा भी है, ये भूलना नहीं, बराबर इधर कितना आ गया 400। ठीक, 21 पंजे 105, और ये बटे में 4 रहे, और 21 21 हम 441, 210। अगर हम 5% मान की बात करेंगे तो जीरो, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8। ठीक है, और हम तो चाहते हैं 100%, तो 20 का गुणा इधर करा देंगे, 20 का गुणा 20 में 100 होता है, इसलिए जीरो जीरो, 2 चौके 8, 2 16,800। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसको हम एक बार और बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे। देखिए एक बार और इसको देखते हैं।
कमी वृद्धि देखते हैं कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का यानी 25% नहीं किया। तो पहला तो यही हो गया ना, संख्या में 25% की कमी हो गई, अर्थात 1/4 की कमी हो गई, तब हो गया 4 से 3। ठीक है, फिर जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो सीधा देखिए 2% का मतलब 1/50, और इसमें भी कमी हो गई भाई, अवैध हो गए तो 50 से 49। ठीक है, प्रत्याशी को 92 सीट मिले, जो वैध मतों के 75%, अब 75% तो 25% कम हो गए, फिर 25% कम हो गए भैया, कम हो गए 1/4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 से 3। ठीक है, ये जो होगा हमारा 100% होगा, और ये हमारा 92-61 होगा। तो देखिए 5 चौके 20 चौके 80, 5 चौके 20 चौके 80, और एक गिनती 800 ही हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये चीज को ऐसे लिखते हैं, देखिए 3 × 49 × 3, और क्वेश्चन में है 92-61, 3 त्रिका 9 से काट, 3 से काट दे, 3 त्रिका 9, 0 3 24, 3 7 21, और फिर इससे 3 से काट दे, देखिए 3 दशामन 30, 3 दूनी 6, और 3 नेम 27। अब 7 से काटते, 7 7 49, इसे काटते हैं, 7 एकम 7, 32 हो गया, 7 चौक 28, और 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, ये 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, यहाँ पर एक यूनिट का मान 21 आ जाएगा। हमें 800 का मान चाहिए, 800 का मान निकालेंगे, 21 गुणा 800, 2 जीरो आ गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए बड़े आसानी से आप कमी वृद्धि इसको लगा सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आज ही हमने आपको चुनाव वाले सारे प्रश्न करा दिए जो परीक्षाओं में आए हुए थे और बहुत जरूरी थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और लाइक जरूर करें। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।